नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, यह वीडियो बीपीएससी से संबंधित एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बिहार स्पेशल के सीरीज में बनाया गया है, जिसमें देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार की भूमिका क्या रही थी। तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वह आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका, जिसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वह है अविभाजित बिहार, जिसमें झारखंड भी उस समय शामिल था, में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया? तो यह लाया गया था भागलपुर में। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय जो 32वीं इन्फेंट्री का मुख्यालय जो होता है वह रोहिणी देवघर में होता है, जहां पर 1857 की क्रांति के दौरान हिंसा भड़क उठती है। उसके बाद वहां से मुख्यालय हटा करके भागलपुर कर दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। अगला प्रश्न है, कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? तो ये थे तिरहुत क्षेत्र से। ऑप्शन बी, तिरहुत से थे हसन अली खान, जिनको 1857 में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? यह किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था? तो ये कहा था E.A. सैमुअल्स ने। ऑप्शन डी, E.A. सैमुअल्स ने कहा था कि जो शाहाबाद में आंदोलन हुआ है राष्ट्रीय विप्लव के सापेक्ष में, उसने अपनी समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी। ये कथन था E.A. सैमुअल्स का। नेक्स्ट है, बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने से मना कर दिया था? तो 1857 की जो विद्रोह होता है तो उस समय पुलिस दल में जिस जाति को मना कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा शामिल करने से, वह जाति थी राजपूत। ऑप्शन डी, राजपूत। नेक्स्ट है, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू करता है? तो जब बिहार में 1857 की क्रांति होती है तो मार्शल लॉ लगाया जाता है 30 जुलाई 1857 को। ऑप्शन बी, 30 जुलाई 1857 को बिहार में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। तो बिहार के दानापुर में विद्रोह जो होता है वह कब फैलता है? तो वह होता है 25 जुलाई 1857 को। ऑप्शन बी, 25 जुलाई 1857 को बिहार के दानापुर में सैन्य टुकड़ियों द्वारा विद्रोह घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? तो 1857 के विद्रोह का समय जब होता है तो उस समय कुंवर सिंह की उम्र थी 75 वर्ष। ऑप्शन बी, माफ कीजिए, ऑप्शन ए 75 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो ये ब्रिटिश अधिकारी थे सैमुअल। ऑप्शन ए, सैमुअल ने कहा था कि कुंवर सिंह ने अपने आप को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है 1857 के क्रांति के दौरान। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? तो ये करने वाले थे अमर सिंह। ऑप्शन सी, अमर सिंह, जिन्होंने गया और सासाराम में संचार व्यवस्था को ठप कर दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया था? तो कुंवर सिंह की जिस सेना थी उसको पराजित करने वाला जो ब्रिटिश अधिकारी था वह था विसेंट आयर। ऑप्शन बी, विसेंट आयर ने कुंवर सिंह की सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट है, बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह
मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो जो बिहार के नाना सिंह थे, वह जो जमींदार थे वह थे नवादा क्षेत्र से। ऑप्शन ए नवादा क्षेत्र से संबंधित थे नाना सिंह जमींदार, जिन्होंने कंपनी के विरुद्ध में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था? तो वह थे दरभंगा के महाराज पे। ऑप्शन बी दरभंगा महाराज पर ब्रिटिश अधिकारियों को शक होता है कि ये बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था? तो ये थे डुमरांव के राजा, जिन्होंने 1857 के क्रांति के दौरान ब्रिटिश लोगों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी जो थे गुनी झा, वह संबंधित हैं। तो गुनी झा जो संबंधित है वह हैं भागलपुर से। ऑप्शन ए भागलपुर से संबंधित हैं गुनी झा। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारी के नेता कौन थे? तो बिहार से जो मुख्य रूप से क्रांतिकारी को नेतृत्व प्रदान करते हैं वह होते हैं बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन बी बाबू कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति को बिहार से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये करने वाले थे कुंवर सिंह। ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, अली करीम, लुप्पू अली खान, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोही के नेता थे? तो ये सभी जो संबंधित थे वह थे पटना क्षेत्र से। सही आंसर हो जाएगा आपका पटना। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी तट पर का जो किनारा था वह 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना था? तो वह नदी तट था सोन नदी। ऑप्शन डी सोन नदी का तट जो है वह 1857 के क्रांतिकारियों का विद्रोहियों का गवाह बना था। अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो राजगीर पर जो 1857 का विद्रोह होता है तो उस दौरान राजगीर पर जिसने कब्जा कर लिया था वह था हैदर अली ने। ऑप्शन ए है हैदर अली ने राजगीर पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब्जा कब किया था? तो जो गया जेल पर कब्जा किया था वह किया था 3 अगस्त 1857 को। ऑप्शन सी 3 अगस्त 1857 को विद्रोहियों द्वारा गया जेल पर कब्जा कर लिया जाता है। अगला है, बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता थे। तो गया, अरवल और नवादा और औरंगाबाद से जो विद्रोही नेता थे वह थे जिबधर सिंह। ऑप्शन सी जिबधर सिंह ने यहाँ से विद्रोही 1857 के क्रांति के नेता थे। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो इसकी जो हत्या की गई थी वह किया गया था चंपारण में। ऑप्शन ए चंपारण में, जहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी के दौरान ब्रिटिश जो अधिकारी होते हैं मेजर E.S. होम्स, उसकी हत्या कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था बाबू कुंवर सिंह ने। ऑप्शन सी कुंवर सिंह, जो कि 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व बिहार की तरफ से करते हैं। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो जगदीशपुर जहाँ के राजा थे
कुंवर सिंह, उन्होंने ही वहाँ पर बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किए थे। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह ने, ऑप्शन डी कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो जगदीशपुर में समानांतर जो सरकार स्थापना किया जाता है वह किया जाता है अमर सिंह द्वारा, ऑप्शन बी अमर सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित जो सरकार हुई थी उसके प्रधान कौन थे? तो उसके प्रधान थे हरकिशन सिंह, ऑप्शन ए हरकिशन सिंह, जो कि अमर सिंह ने जब जगदीशपुर में समानांतर सरकार स्थापित किए थे तो उसके प्रधान थे हरकिशन सिंह ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था? ऑप्शन में है दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। इनमें से कौन से क्षेत्र था जो कि 1857 की क्रांति से बिल्कुल ही अप्रभावित रहा था? तो वह हो जाएगा आपका सिर्फ मुंगेर जो जिला होता है क्षेत्र वह अप्रभावित रहता है। तो आंसर हो जाएगा केवल 5, जो कि मुंगेर का क्षेत्र है वह 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा था। अगला प्रश्न है, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो यह 1857 में जो आभास हुआ था वह हुआ था तिरहुत के लोगों को, ऑप्शन सी तिरहुत के लोगों को यह आभास हुआ था कि मानो देश से सरकारी प्रशासन ही समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो यह जो तारीख दिया हुआ है उस दौरान जगदीशपुर जो है वह एक हॉट स्पॉट रहता है जहां के नेता थे कुंवर सिंह, और इसका यही कारण है कि 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक वह मुख्य केंद्र बना रहता है कुंवर सिंह के कारण। अगला प्रश्न है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था? तो अवध के जो शाह थे उसने कुंवर सिंह के लिए फरमान जो दिया था वह संबंधित था आजमगढ़ से, ऑप्शन सी आजमगढ़ से। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो वह वर्ष था 1845 से 1846 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो 1857 की जो क्रांति होती है उसके जो नेतृत्व करता है पटना के क्षेत्र से वह थे पीर अली, ऑप्शन बी पीर अली, जिन्होंने पटना क्षेत्र से इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। पीर अली के बारे में तो देखते हैं तो यह एक पुस्तक विक्रेता थे पटना में, जो कि इनको बाद में फांसी दे दिया जाता है। अगला है, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो वह राजा है रीवा के राजा, जिसने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो वह थे लीग्रैंड, ऑप्शन बी लीग्रैंड के विरुद्ध कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में युद्ध किया था लीग्रैंड के विरुद्ध में। अगला प्रश्न है, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के फरमान प्रदान किया था? तो वह थे अवध के शाह, ऑप्शन ए अवध के शाह सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कुंवर सिंह ने जो नाना साहब को सहयोग दिया था वह दिया था कानपुर की लड़ाई में। सही आंसर है कानपुर की लड़ाई में नाना साहब को सहयोग मिलता है कुंवर सिंह का। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? तो 26 मार्च 1858 को जो जिला पर स्थापित कर लेते हैं कुंवर सिंह वह जिला है आजमगढ़, ऑप्शन सी
आजमगढ़ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं कुंवर सिंह द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो पटना का जो कमिश्नर था, जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है तो उस समय जो कमिश्नर था वह था विलियम टेलर। अगला प्रश्न है, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो यह डेट है 3 जुलाई 1857 को। सही आंसर हो जाएगा आपका 3 जुलाई 1857 को पटना में 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू होता है। अगला प्रश्न है जो कथन के रूप में दिया गया है वह है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका था? तो यह कहने वाला था विसेंट आयर। ऑप्शन ए, विसेंट आयर ने इस कथन को कहा था। अगला प्रश्न है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो छापामार युद्ध की जो प्रणाली अपनाते हैं वह अपनाते हैं अमर सिंह द्वारा। ऑप्शन ए, अमर सिंह के द्वारा छापामार युद्ध की पद्धति को 1857 के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध में चलाते हैं। नेक्स्ट है, किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते हैं? तो अमर सिंह जो अंग्रेजों के विरुद्ध में छापामार युद्ध शुरू करते हैं वह करते हैं कैमूर की पहाड़ियों से। ऑप्शन बी, कैमूर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो यह डेट है 25 जुलाई 1857 को। ऑप्शन ए, 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध में विद्रोह शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो वह अंग्रेज अधिकारी था विलियम टेलर। ऑप्शन सी, विलियम टेलर ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना बुलाता है, लेकिन कुंवर सिंह जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अगर वहाँ गए तो ब्रिटिश द्वारा उनको बंदी बना लिया जाएगा, इसलिए वह मिलने से मना कर देते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? सी, जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा होते हैं कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 के क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो बिहार के जो राजगीर परगना होता है वहाँ 1857 का जब आंदोलन चल रहा होता है तो उस दौरान अपने आप को राजा घोषित करने वाला होता है हैदर अली खान। ऑप्शन बी, हैदर अली खान ने राजगीर क्षेत्र से अपने आप को राजा घोषित कर देता है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो जो 1857 के विद्रोह के नेता होते हैं अमर सिंह, उनको गिरफ्तार करने वाला जो होता है वह होता है महाराजा जंग बहादुर। ऑप्शन सी, महाराजा जंग बहादुर, जिसने अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता जो होते हैं अमर सिंह, उनकी मृत्यु कब होती है? तो उनकी मृत्यु होती है 5 फरवरी 1860 को। ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1860 को 1857 के क्रांति के नेता होते हैं अमर सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब होता है? तो बाबू कुंवर सिंह का देहांत होता है 26 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन सी, 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो जाता है। और ये देहांत होने का जो कारण होता है कि जब यह 23 अप्रैल 1858 को वह लड़ाई लड़ रहे होते हैं, उसी दौरान ये घायल हो जाते हैं, जिसके बाद 3 दिनों के बाद 26 अप्रैल
1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों 1857 में बिहार की भूमिका से संबंधित जो लास्ट प्रश्न है वह है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब पुनः प्रवेश हुए थे। तो जगदीशपुर में जो पुनः प्रवेश करते हैं कुंवर सिंह, वह डेट होता है 22 अप्रैल 1858 का। ऑप्शन ए 22 अप्रैल 1858 को जब कुंवर सिंह जगदीशपुर में पुनः प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उससे संबंधित बिहार की क्या भूमिका रही थी और किन किन नेताओं ने इस विद्रोह में भाग लिया था, वो उससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर हमने इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।